अच्छा लगा। मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सीएम साहब का, उमर साहब का। बहुत अच्छी बात है, जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल रहा था, बेरोजगारी की बात छेड़ रहा था। इसमें एज रिलैक्सेशन को ख्याल में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुझे फ़ोन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टरी पोस्ट को लेकर, कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर। उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एज को बढ़ाना चाहिए। कोई अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा है स्कैम हुए हैं इन सालों के अंदर। उन बच्चों को अपना बेहतर दिखाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें लूट हुई है, खुसूट हुई है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बनी है, लोगों का मैंडेट आया है, लोगों को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। उसके अलावा जिन पोस्ट की मैंने बात की थी, पंचायत लेवल पे हमारे बच्चे, हमारे पास अभी स्कूल नहीं है जहां हम पढ़ सकें, पढ़ा सकें बच्चों को। हायर सेकेंडरीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और हमारे यहाँ जब पोस्टें निकलती है तो कंपटीशन में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करने के लिए कहा जाता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ, ये सरकार से उम्मीद करूँगा कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पंचायत हो, तहसील हो, उस लेवल पर काम होना चाहिए। और ओल्ड पेंशन की बात बहुत सारे लोगों ने की। मैं चाहता हूं कि अगर इस हाउस में वो हो सकता है तो पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है और हमें भी सरकार से उम्मीद है। उसके अलावा हेल्थ की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा कि एलजी के एड्रेस में ये सारी बातें हुई है, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लोगों ने उम्मीद दिखाई है, भरोसा दिखाया है, और लग रहा है कि काम हो रहा है या हो जाएगा, तो बस उसी पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, अगर आप देखेंगे बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हमारे को सर्विस नहीं दे पा रहा है। जो गरीब है वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है, और जो अमीर है वो वहां नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि वहां फैसिलिटी नहीं है, वहां पे वो मशीनरी काम नहीं कर रही है, और वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाब वैली के अंदर सर्जरी करने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की मशीनरी डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। आप मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जो डिस्पेंसरियां हैं वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। मैं चाहता हूं उन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और जिन लोगों को वहां पे अपॉइंट किया जाता है, जिनकी सैलरी वहां से निकलती है, उन्हें भी काम पे लगाया जाए। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद रहेगी, इस हाउस से मैं नया हूं, उम्मीदें यही है कि जमीन पे काम होगा और उन्हें काम कराया जाएगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हमारे छोटे छोटे हैं, वहां पर इतनी फास्ट सर्विसेज कैसे है? अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे बड़े करोड़ों रुपया लगाते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन फिर भी वहां हमारे यहाँ फास्ट सर्विसेज देखने को नहीं मिलती है। एक चीज जो आज बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहना था, लेकिन एलजी के एड्रेस पे फिर बात नहीं कर पाता, सोचा था कि टाइम आप नहीं देंगे। आज विपक्ष के लोग उठ के भाग गए। रात को एक हादसा पेश आया जिसमें 2 लोगों को जान से मार दिया, लेकिन हर कोई उसकी मजम्मत कर रहा है, हर कोई उस पर बात कर रहा है कि आतंकवाद ने ये सारा काम किया। नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो हाउस को शायद मालूम ना हो, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम ना हो, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जब ये इलेक्शन हो रहा था, असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे खिताई चिनाब के अंदर भाजपा के लोगों ने बंदूकें बांटी हैं, और ऐसी बंदूकें बांटी हैं, ऐसे लोगों को दी हैं जिन्हें बंदूक चलाना नहीं आता है। वो जिन लोगों ने अभी जान गंवाई है किश्तवाड़ के अंदर, जाइए उनका पता कर लीजिए उन लोगों का कि उन्हें बंदूक ताक करनी आती भी है कि नहीं आती है। क्या उन्हें यहाँ पर कंधे पे रख के आगे निशाने पे लगाना आती भी है कि नहीं आती है? इन्होंने वोटों के लिए हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काया और उन लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी, जिसका खमियाजा वो देख रहे हैं। किन लोगों ने उन्हें मारा है मुझे इल्म नहीं, लेकिन इन्हें बिना ट्रेन किए उन लोगों को हथियार दिया ताकि इलेक्शन में बैठ जाते। ये जो यहाँ जमावड़ा देख रहे हो, इन्होंने पूरे खिताए जनाब पीर पंजाल के अंदर इन लोगों ने जो है बंदूकें बांटी है, बंदूकों के नाम पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और आज वो अगर इसका शिकार हुए हैं, मैं शर्मिंदा हूं। इनकी सोच पे आज इन्होंने फिर हंगामा किया। इनको बात करनी चाहिए थी। इनके इलाके में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हादसा पेश आया, और इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। पूछ लीजिए भाजपा के लोगों को, पूछ लीजिए पुलिस के डिपार्टमेंट को, पूछ लीजिए डीसीज को, क्या आपने इलेक्शन से पहले कितने लोगों को कितनी बंदूकें दी हैं, क्यों दी हैं? इस पे बात होनी चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन लोगों को नहीं मारा है, इन्होंने मरवाया है, और इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं।
और इसके अलावा हो गया। अच्छा चलो थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा कि हाउस में आया हूं। सर एक मिनट सर खत्म कर रहा हूं। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हाउस में पहली बार आया हूं, उम्मीदें लेकर आया हूं। मैं यहां लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं आया हूं, बस अपनी बात रखने के लिए आया हूं। लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरना चाहता हूं। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम अपना मुस्तकबिल और एक उम्मीद पता पड़ता है चेयर का। अब बोला